आज हम सीखेंगे कि एग्जाम्पल 1.7 का सॉल्यूशन जो होता है वो कैसे होता है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो जो क्वेश्चन अब अपने पास क्या है कि अपने पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं यानी कि तीनों आर्म्स इक्वल होती हैं। ये देख लो, एल दे रखी है, एल एल और एल दे रखी है, तीनों इक्वल है। और उसके तीनों वर्टिसेज पर, तीनों शीर्षों पर चार्ज रखा हुआ है। देखो ए पर चार्ज कितना रखा हुआ है, Q1, जिसकी वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव Q चार्ज। और बी पर जो चार्ज रखा हुआ है उसको बोल रखा है Q2 और उसकी वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव Q चार्ज। और सी पर जो चार्ज रखा हुआ है वह है Q3 और उसकी वैल्यू कितनी है, नेगेटिव का Q चार्ज। और इसने पूछा क्या है, तीनों शीर्षों पर जो चार्ज दे रखे हैं उनके ऊपर नेट फोर्स, कुल बल कितना लगता है अलग अलग। जैसे इसकी बात करूं तो इस पर इन दोनों के कारण कितना फोर्स लगेगा, इसकी बात करूं तो इस Q चार्ज पर इन दोनों के कारण कितना फोर्स लगेगा। और अगर इसकी बात करूं सी की, तो इन दोनों के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं किसको ऑब्जर्व कर लूँ, इस Q1 बराबर Q को ऑब्जर्व कर लूँ कि इसके ऊपर कितना कुल बल यानी कि कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो मैं लिख देता हूँ फोर्स ऑन चार्ज Q1। Q1 का मतलब Q1 पर जो पॉजिटिव Q चार्ज रखा है उस पर। हमें क्या पता है, इस पर ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं। तो सबसे पहले किसी एक को ले लो, किसी एक जोड़े को, एक पेयर को ले लो। तो मान लो सबसे पहले हमने ले लिए इस Q2 बराबर जो Q पॉजिटिव चार्ज है इसको, कि ये वाला इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं। दूर जा, मेरे पास मत आ, दूर जा, तो उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। किस डायरेक्शन में, इसको करेगा इस डायरेक्शन के अंदर। ये वाली जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन के अंदर प्रतिकर्षित करेगा, रिपल करेगा। तो इससे इस पर जो फोर्स लगेगा वो दिखा दिया, ये इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित करेगा। और बताऊं क्या कितना फोर्स लगा है, तो फोर्स लगा है F1 पर 2 के कारण। ठीक है, अब वैल्यू भी चाहिए कि फोर्स लगा तो है लेकिन फोर्स लगा कितना है, कितना बल लगा है उस पर। तो हम यहाँ पर F12 की वैल्यू लिख देते हैं, कितना लगा है। कूलाम का फॉर्मूला अप्लाई करना है कि Q1 Q2 अपॉन जो बीच की डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। और Q1 Q2 क्या होते हैं, वो दोनों चार्ज होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने वाला जोड़ा है वो तो ये है। तो क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 बीच की डिस्टेंस कितनी है, L, तो L का स्क्वायर। Q1 Q2 की वैल्यू रख दो, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q, और L अपना पढ़ाई है। और शॉर्ट में लिख दो इसको कि Q को क्या लिख सकते हो, Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अपने पास एक तो वैल्यू आ गई ये F12 की, अपने पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब निकालो किसके कारण, इस A पर जो पॉजिटिव Q चार्ज रखा है, इस पर C पर जो नेगेटिव Q चार्ज रखा है, इसके कारण फोर्स बताओ कितना है। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों हो गए नेचर में अपोजिट, विपरीत प्रकृति। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं ना, तो विपरीत प्रकृति, तो ये करेगा आकर्षित। ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आ जा मेरी तरफ, मेरी तरफ आ जा, आ जा इधर इस डायरेक्शन के अंदर। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये। और इसको बता क्या देंगे हम, फोर्स लग रहा है 1 पर, किसके कारण, 3 के कारण।
इतना हो गया। अब वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी, वैल्यू तो पता होना ही चाहिए कि फोर्स लगा कितना है। तो ये तो किसके कारण लगा है इस पर, Q2 के कारण, तो आप लिख दोगे ड्यू टू Q2। अब आप किसके कारण निकाल रहे हो, ड्यू टू Q3। अब इसके कारण कितना लगेगा, F13। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, कूलाम का फॉर्मूला लगाते हैं तो हम साइन काम में नहीं लेते, साइन तो उसका नेचर बताता है और उससे अपने को उसकी डायरेक्शन का पता चलता है ना। तो नेगेटिव साइन तो हमें बता रहा है कि ये एक नेगेटिव चार्ज है, बस फॉर्मूले में हम माइनस का साइन काम में नहीं लेंगे। तो क्या हो जाएगा, K Q2 Q1 पर Q3 के कारण निकाल रहे हैं ना, K, और Q1 की जगह है कितना Q, और Q3 की जगह कितना है माइनस का Q, लेकिन माइनस हम काम में लेते नहीं है, ये भी Q आ जाएगा अपॉन डिस्टेंस कितने इनके बीच की L, तो L का स्क्वायर इतना हो जाएगा। और इन शॉर्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब देखो दोनों वैल्यू बराबर आ गई, ये भी अपने पास देखो, यहाँ वाली इस वैल्यू को देखो आप, F12 अपने पास Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये F13 अपने पास कितना आया, Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इतना आया ना। तो इस वैल्यू को आप ये मान लो F के, इसको भी आप मान लो ये F के बराबर है, ये इतना हो गया। तो अपने को ये काम में आएगा F, ताकि आसानी से सोल्व हो सके क्वेश्चन। हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंदर, और समबाहु त्रिभुज का एवरी एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ये वैल्यू भी अपने को ध्यान में रखनी है क्योंकि ये अपने काम में आएगी। तो हमने क्या पता लगा लिया इस Q1 चार्ज पर, ठीक है ना, जो Q2 के कारण फोर्स लग रहा है वो ये रहा, जो Q3 के कारण फोर्स लग रहा है वो ये रहा। वैल्यू अपने पास आ चुकी है, हमें पूछा क्या है उसने, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स निकालेंगे हम, जो 11th क्लास के अंदर हमने मेथड पढ़ा था एक, उसके थ्रू। और वो मेथड क्या था जो 11th क्लास के अंदर हमने सीखा था, वो था सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम, यानी कि वेक्टर कॉम्बिनेशन का पैरेललोग्राम का रूल। और क्या था, अगर अपने पास कोई एक वेक्टर ए ऐसे दिया हुआ है और इस वेक्टर की स्पूंज पर कोई दूसरा वेक्टर ऐसे रखा हुआ है और इनके बीच में एंगल है थीटा, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता था, ये वाला, ये इनका परिणाम ही होता था। और वैसे कैसे निकालते हैं, ये जैसे ए दे रखा है इसके समांतर में वापस ए बनाओ यहाँ पर, ये बी ऐसा ही पैरेलल बराबर बनाओ वापस यहाँ पर। अब इन दोनों के बीच में जो डायगोनल है ना, इन दोनों के बीच में ये जो डायगोनल है ये इनका रिजल्टेंट बताएगा, ये इनका परिणामी बताएगा, सीधी लाइन ये रहा। और आर बराबर रिजल्टेंट है ये इन दोनों का नेट ए प्लस, ये तो नेट अपने पास आ गया रिजल्टेंट, लेकिन वैल्यू भी तो चाहिए आर की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो नेट की, रिजल्टेंट की, ए स्क्वायर, देखो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब यही जो मेथड है वो यहाँ अपना लो, अपने पास ये दो वेक्टर रखे हुए हैं तो इनका रिजल्टेंट अपने पास क्या आएगा, ये जिसे इसके अंदर आया था, तो इनके बीच का रिजल्टेंट अपने पास आएगा ये। और इसको बोल दूंगा मैं F फोर्स किस पर लग रहा है, 1 पर, तो F1 की वैल्यू अगर चाहिए तो F1 की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए भैया। और F1 क्या है, नेट फोर्स है, किस पर, Q1 पर। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, लिख दिया, ये लिख दिया हमने।
लिख दिया ना। तो वैल्यू निकालनी है। F1 फॉर्मूला ये रहा, अगर फॉर्मूले के हिसाब से अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, F12 का स्क्वायर, F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 F13 कोस थीटा, मतलब इनके बीच में एंगल। अब देखो एंगल भी निकालना पड़ेगा। ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, इतना ही होगा ना। इन दोनों के बीच में अपने पास एंगल आ गया। तो इस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप 120 डिग्री भी तो लिख सकते हो डायरेक्ट ही, लंबा चौड़ा क्यों करो। आगे सॉल्व करें तो F12 की वैल्यू देखो, F12 की वैल्यू F, तो F का स्क्वायर, F13 की वैल्यू F का स्क्वायर प्लस 2F, इसका भी F कोस 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या जानते हैं, कोस 120 डिग्री को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इस 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में कोस क्या होता है, नेगेटिव साइन आता है। और 90 में कुछ जुड़ता है या कुछ घटता है तो कोस अपने पास क्या बन जाएगा, साइन। और आगे वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ये हो गया 1/2, ये अपने पास आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 1/2। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, ये क्या कर दिया मैंने, कोस का मान तो रख ही दिया, फिर कोस कहाँ से आएगा, माइनस 1/2 ही रहेगा और माइनस 1/2, इससे तो 2 चला जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा, 2F स्क्वायर में से 1F स्क्वायर जाएगा तो अपने पास बचेगा F1 बराबर F स्क्वायर, और रूट को हटाएंगे तो सिर्फ F बचेगा। तो आंसर अपने पास क्या आएगा, F1 बराबर अपने पास आएगा F। ये हमारा नेट फोर्स आ गया किसके ऊपर, Q1 पर। तो ये हमने Q1 पर नेट फोर्स निकाल लिया है और ये वैल्यू है। Q1 पे हम निकाल चुके हैं, अब Q2 की बारी है। अब Q2 पे अपने को नेट फोर्स निकालना है, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन Q2। अब समझ में आ जाएगा आपको डायरेक्टली, कैसे कि Q2 पर अगर बात करूं तो Q2 पर इस Q1 के कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो ये Q1 इसको प्रतिकर्षित करेगा इस डायरेक्शन में, इसको इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित करेगा, जा उधर जा। तो ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और इसको मैं बोल दूंगा 2 पर लग रहा है किसके कारण, 1 के कारण। ठीक है ना। अगर वैल्यू लिखनी है F21 की वैल्यू, वही कुलाम का फॉर्मूला लगाओ, K Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर। ठीक है ना, Q अपॉन L स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने क्या लिख दिया था ये, फिर ये वैल्यू वाली अपने पास आई थी F के बराबर, तो हमने कह दिया ये F। अब देखना है क्या, इस Q2 पर जो पॉजिटिव चार्ज रखा है उस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है Q3 पर जो नेगेटिव चार्ज रखा है वो कितना है, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स को लिख देंगे क्या, कितना है, F2 पर लग रहा है किसके कारण, 3 के कारण। वैल्यू रखनी है कोई दिक्कत नहीं, F23 कितना होगा, साधारण सी बात है। साइन हम काम में नहीं लेंगे, नेगेटिव साइन हम काम में नहीं लेंगे, नेगेटिव साइन से अपने को मतलब नहीं है, पॉजिटिव साइन से अपने को मतलब नहीं, अपने को तो सिर्फ वैल्यू लिखनी। क्या हो जाएगा, K Q
क्यू अपॉन एल स्क्वायर, फिर वही वैल्यू आएगी के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर है, एफ के बराबर। वापस वही बात। अब अपने को निकालना है इस Q2 पर नेट फोर्स। Q2 पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। पीछे देखा था ना हमने, उसी तरीके से। तो ये लगेगा नेट फोर्स की डायरेक्शन, नेट फोर्स की डायरेक्शन ये रही। इसको मैं बोल दूंगा F2। तो क्या लिखेंगे हम, अब वैल्यू बतानी है, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2। लगाओ फॉर्मूला, F2 बराबर रूट ऑफ F2 3 का स्क्वायर प्लस F2 1 का स्क्वायर प्लस 2 F2 3 F2 1 कोस थीटा। अब थीटा निकालना तो कोई मुश्किल है नहीं, ये 60 डिग्री है, ये पूरा 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पर आएगा कोस 120 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 कितना है, एफ का स्क्वायर प्लस अपने पास F21 कितना है, एफ का स्क्वायर प्लस 2f एफ कोस 120 डिग्री। देखिए अपने पास यहाँ आया था, दिख रहा है ना, सिमिलर अपने पास यहाँ आ रहा है। इसका सॉल्यूशन अपने पास कितना आया था, f। वैसे इसका भी रिजल्ट कितना आएगा अपने पास, f। तो F2 बराबर अपने पास कितना आएगा, f। सिमिलरली इसके थ्रू तो ऐसे तो आएगा आंसर। तो इसके अंदर अपने पास ये लग रहा है नेट फोर्स, F2 बराबर f। वैल्यू रखना चाहो f की जगह तो रख सकते हो, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। F2 बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब हमें निकालना है Q3 पर ये दोनों कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स ऑन Q3, तो सिंपल सी बात है, Q3 पर Q1 के कारण ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। तो ये वाला पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, ये। और इसको बता देंगे क्या हम, फोर्स कितना है, F3 पर, किसके कारण, 1 के कारण। वैल्यू निकालोगे, देखो F3 1 वैल्यू निकालोगे तो K क्यू अपॉन एल स्क्वायर, कूलाम फोर्स से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आएगी। उसको हम क्या लिख सकते हैं, F। तो हम डायरेक्ट ही इसको F लिख देंगे। ऐसे ही इससे इसके कारण भी कौन सा फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई किसके कारण, F3 पर F2 के कारण ये फोर्स लग रहा है। इसकी भी वैल्यू निकालनी है अगर आपको, तो भाई साहब F32 कितना आएगा, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। वापस वही वैल्यू, हमें पता है साइन हम काम में नहीं लेंगे। तो अपने पास F32 भी कितना आएगा, F। ये वैल्यू अपने पास इतनी आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, इसका रिजल्टेंट, इसका परिमाण, इसका परिणामी। तो परिणामी की डायरेक्शन ये क्या होगी, ये रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो ये अपना परिणामी हो गया, इसको क्या बोल देंगे हम, F3। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे नेट फोर्स की। तो नेट फोर्स ऑन Q3 इसके कारण हम निकाल रहे हैं। तो लगा दो फॉर्मूला, F3 बराबर रूट ऑफ क्या, F3 2 का स्क्वायर प्लस F3 1 का स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ऑफ F32 F31 कोस थीटा। अपने पास क्या आ जाएगा, F3 बराबर F32 भी कितना है, F आएगा, F31 भी कितना आएगा, F आएगा। थीटा अपने को दे रखा है कि भाई दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री। और सॉल्व करना चाहें तो कितना आएगा, 2f² प्लस 2f², ठीक है। और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, तो इससे तो ये चला जाएगा, अपने पास आएगा F3 बराबर 2f² प्लस f²। F3 अपने पास क्या आएगा, 3f²। और सॉल्व करेंगे तो F3 बराबर, ये रूट के अंदर रहेगा, F बाहर आ जाएगा, तो अपने पास जो नेट फोर्स आया है Q3 पर वो इतना आया है, इतना। ये नेट